राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें 1 गिलास पानी में नमक, चिली फ्लेक्स डाल के बॉईल होने देंगे। जब पानी में बॉईल हो जाएगा तब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी डाल के हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ये डो फॉर्म में आने लगेगा तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसे हमें उतना ही पकाना है और इसे कवर करके हम इसे स्टीम पे पकने देंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे कवर करके 5 मिनट इसे पकने देते हैं स्टीम पे। तो यहाँ ये रेडी हो गया। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हम बना रहे हैं दही के सोले, वो भी बहुत हेल्दी रूप में। तो यहाँ पे सूजी से मैं बनाऊँगी दही के सोले। तो यहाँ पे पनीर मैंने लिया है, पनीर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और दही को मैंने छाँक के रखा था। तो इसका सारा पानी निकल चुका था, तो ये हमारा हंकट रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच यहाँ पे दही लिया है, बिल्कुल हंकट। और अब हम उसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और साथ में ही डाल देते हैं हम थोड़ा सा चीनी, ताकि दही का जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा हर्ब डाल दे रहे। उसके बाद यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल दिए और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये दही के सोले हैं तो बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है और बिल्कुल फ्राइड नहीं है, बहुत डीप फ्राई नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे आटा हमारा रेडी हो गया था, तो इसे हम बॉल में डाल देते हैं और इसे डाल के अच्छे से पानी दे के हमें बहुत अच्छे से इसे निचकारना है, यानी मिलाना है। तो पानी दे के इसलिए मिला रहे हैं ताकि आटा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट हो। और इस आटे को अच्छे से बनाने के बाद हमें इसे रखना भी नहीं है, तुरंत इसे हमें बनाना ही है। ये जो दही के सोले हैं, आटा इसे रख देंगे तो आटा सूख जाएगा और दही के सोले फट जाएंगे। इसीलिए आटा तुरंत सानना है और हमें दही के सोले तुरंत ही बनाना है। तो इस तरह से मैंने सारे आटे का लोई बना लिया और उसके बाद उसका पेड़ा बना के इस तरह पूड़ियाँ बना लिया। तो पूड़ी थोड़ा मोटा होना चाहिए इस तरह का, तो इस तरह का आप भी पूड़ी बना ले। तो सारी पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई थी। तो चलिए अब बनाते हैं दही के सोले। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे भरूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी फिलिंग्स में डाल देते हैं, जैसे कि मैंने डाला है प्याज और हरी मिर्च और तीनों कलर का शिमला मिर्च डाला है मैंने। और इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं और इसे फटाफट ही भरना है, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगा। और इसे मैं पहले इस तरह से भर रही थी, मैंने सोचा कि इस तरह से मैं शेप दे सकूँगी पिट्ठा के जैसा बना के, मगर ये इस तरह से मैं शेप नहीं दे सकी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिया फॉइल पेपर। तो मैं इसे, एक तो ऐसा बन चुका था, दूसरा मैंने फॉइल पेपर में बनाया। तो फॉइल पेपर में मैंने इस तरह से एक पूड़िया रखी, उसके बाद यहाँ फिलिंग्स डाला और थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए इसे फोल्ड किया। तो इस तरह अपनी तरफ खींचते हुए फोल्ड किया और फॉइल पेपर की मदद से इसके दोनों साइड्स को अच्छे से टाइट किया। तो ये बिल्कुल सोले वाले लुक में दिख रहे थे। तो इसी तरह से मैं तैयार कर ली दही के सोले, लग रहे हैं ना बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको एक और दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये पूड़ियाँ रखी और इसमें मैंने ये फिलिंग्स, दही और पनीर की जो फिलिंग्स थी वो डाला और अपनी तरफ खींचते हुए इसे मोड़ा। और यहाँ फॉइल पेपर में हम इसे इस तरह से, इसे मैं इस तरह टाइटली साइड से फोल्ड कर देंगे। तो बिल्कुल दही के सोले वाले शेप है लगेंगे और कोई बता नहीं सकेगा कि ये ब्रेड के नहीं बने हैं ये, क्योंकि बाहर से भी उतना ही क्रिस्पी होता है जैसे कि दही के सोले। तो है ना दोस्तों, ये हेल्दी वर्जन बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल मैं इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए इसे मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो ये बिल्कुल हमारे तैयार है दही के सोले। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा इसे फ्राई क्रिस्पी बनाते हैं। इसे फ्राई तो नहीं करेंगे हम, पर सैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले ली हूँ और इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। तो ये खाने में जितना क्रिस्पी है, झटपट सा बन भी जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसे हम इस तरह से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा अलट पलट के इसे लाल करेंगे। थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे इसे हल्का फ्राई करने में, धीमी आंच पे इसे क्रिस्पी बनाने में, मगर खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। मगर झटपट सा बन जाता है, सारा चीज़ बिल्कुल झटपट सा तैयार हो जाता है। कोई फिलिंग्स को हमें पकाना नहीं है, बिल्कुल झटपट सा। पनीर को सिर्फ ग्रेट किया मैंने, दही डाला है और ये तैयार हो गया है। लाल भी हो जाता है, मगर धीमी धीमी आंच पे करेंगे तो क्रिस्पी ज़्यादा होगा। तो ये दही के सोले हमारे तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी दही के सोले और भी हेल्दी वर्जन में। तो ये चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। और अगर रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं इसे आपको अब काट के दिखाऊंगी कि कैसे है, बिल्कुल दही के सोले जैसे लग रहे हैं। तो चलिए मैं इसे काट के दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी, बहुत टेस्टी बना था ये दही के सोले।
तो आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए। मैं इसे धनिया की चटनी और सॉस के साथ यहाँ सर्व कर रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी था, बहुत टेस्टी था। सबसे बड़ी बात कि ये ब्रेड से मैंने नहीं बनाया है, इसका मैंने हेल्दी वर्जन खोजा है। तो ये है दही के सोले, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये बहुत अच्छे लगे, घर में सभी को बहुत पसंद आया। बहुत क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल क्रीमी, बाहर से एकदम क्रिस्पी। मज़ा आ गया खा के दोस्तों। तो आप लोग भी इसे बनाइए। पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसमें स्प्रिंग अनियन डाला और एंजॉय कीजिए।